सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। वनवृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिम्बाकाशयोः वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत
अनयोः अज्ञान तदुपहितचैतन्ययोः आधारभूतं यद् अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयम् इति उच्यते। शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इत्यादि श्रुतेः इदमेव तुरीयम् शुद्धचैतन्यम् अज्ञानादि तद् उपहितचैतन्याभ्याम् तप्तायः पिण्डवत् अविविक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सन् लक्ष्यम् इति च उच्यते। विविक्तं सल्लक्ष्यमिति च उच्यते। अद्वैत वेदांत दर्शन में चिंतन की दो प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। दो वाद प्रचलित हैं। एक को बोलते हैं प्रतिबिंबवाद और दूसरा अवच्छेदवाद। प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद। अब तक हम लोगों ने पूर्व के ग्रंथों में मुख्य रूप से दृग्दृश्य विवेक में प्रतिबिंबवाद का निरूपण देखा है, पढ़ा है। प्रतिबिंबवाद की ही तरह एक वाद है अवच्छेदवाद। एक तीसरा वाद भी होता है, आभासवाद कहते हैं उसको। यहाँ पर अभी जो हमारा प्रकृत प्रसंग है, यहाँ जो दृष्टांत लिए गए हैं, ये दृष्टांत दो वादों के आधार पर लिए गए हैं। जैसे ये शब्द बार बार आप देख रहे हैं, वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, वन अवच्छिन्न आकाश, यह अवच्छेदवाद का दृष्टांत है। फिर जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल बिंदु में प्रतिबिंबित आकाश, यह प्रतिबिंबवाद का दृष्टांत है। तो एक योजना के तहत, एक विचार के तहत दोनों वादों को साथ में लेकर के यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया गया है।
प्रतिबिंबवाद का हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया है। दोनों ही वाद एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वो किसी एंगल से, किसी दृष्टिकोण से किसी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए ये वाद प्रस्तुत किए गए हैं। वाद मने विचार शैली। वाद मने वो वाद प्रतिवाद के अर्थ में नहीं लेना है, विचार शैली। तो जैसे प्रतिबिंबवाद यह कहता है कि जो सर्वव्यापक आत्म चेतना है वह किसी विशेष धरातल पर प्रतिबिंबित होती है। तो हालांकि यह अंतिम सत्य नहीं है, किंतु हमारा जो व्यवहार है, जो व्यावहारिक जगत है, उसमें कुछ बातों को समझाने के लिए ये वाद प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पुनः पुनः याद करना चाहिए, उस समय जब प्रतिबिंबवाद का प्रसंग चल रहा था तो एक प्रश्न आया था कि आप कहते हैं यद दृश्यम तद जडम, जो कुछ भी दृश्य है वह जड़ है, किंतु इस दृश्य प्रपंच में ही दो विभाग देखने को मिलते हैं। यह मेज भी जड़ है और हमारा शरीर भी जड़ है, दृश्यत्वात्, दृश्य होने के नाते। लेकिन फिर यह शरीर मेज की तरह नहीं है, इसमें चेतना की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। तो चेतना यदि सर्वव्यापक है तो मेज में भी है और शरीर में भी है। तो जिस तरह से शरीर में चैतन्यता मालूम पड़ती है, वैसे ही मेज में भी मालूम पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ये दृश्य प्रपंच में ही दो विभाग दिख रहे हैं, इसलिए यह प्रतिबिंबवाद प्रस्तुत किया गया। दृश्य प्रपंच में ही कोई दृश्य ऐसा भी होता है, ऐसा भी है, जो उस सर्वव्यापक चेतना को प्रतिबिंबित कर सके। वो है अंतःकरण। अंतःकरण में एक तो सूक्ष्मता है और दूसरा सात्विकता है। बिल्कुल। तो सूक्ष्मता और सात्विकता का गुण होने की वजह से अंतःकरण में अत्यंत सूक्ष्म चेतन वस्तु को प्रतिबिंबित करने की योग्यता है। इसलिए जहाँ अंतःकरण है वहाँ चेतना की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। और चेतना का प्रतिबिंबित हो जाना और उस वस्तु का सचेत मालूम पड़ना, ये प्रतिबिंबवाद है। दृग्दृश्य विवेक इस प्रतिबिंबवाद पर ही आधारित है। चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानम धीस्तु द्विधा स्थिता। चिच्छाया वेशतो, चित छाया का आवेश होने पर, चित छाया समावेशात
जीवस्यात् व्यावहारिकः। तो ये प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत हैं। फिर एक कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि भाई आप ये कह रहे हो कि चेतन अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुआ, तो क्या अंतःकरण में पहले से चेतन नहीं है? उन्हें जैसे दर्पण में हमारा चेहरा प्रतिबिंबित होता है, तो जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है वह बिंब से भिन्न है। चेहरा अलग है और दर्पण अलग है। तो दर्पण ही दर्पण में प्रतिबिंबित होता है क्या? बिंब और वह धरातल जिसमें वो प्रतिबिंबित होवे, इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे जलाशय में सूर्य देव प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो जलाशय अलग है और सूर्य अलग है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो चेतन तत्व है वह अंतःकरण से भिन्न है? अगर चेतन तत्व अंतःकरण से भिन्न है, इसका मतलब है कि अंतःकरण में, हाँ जी, नहीं है, तभी तो भिन्न कहेंगे। ये विचार पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोले हाँ, बात तो सही है। तो कुछ मने एक सिद्धांत, एक विचार एक सिद्धांत को समझाता है, लेकिन वही विचार सारे सिद्धांतों को कई बार स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो अब जैसे दृश्य जगत में दो विभाग दिख रहे हैं, इसको समझाने के लिए प्रतिबिंबवाद से बेहतर और कोई विचार का तरीका नहीं हो सकता है। ये बात सही है। लेकिन जब कुछ सूक्ष्म प्रश्न आएंगे तो फिर उनका समाधान जरूरी नहीं है कि उसी वाद से हो सके। तो फिर एक वाद प्रस्तुत किया गया, अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद क्या कहता है कि जहां अंतःकरण है वहीं चेतन भी है, जहां शरीर है वहां चेतन भी है। तो फिर चेतन की अभिव्यक्ति कैसे हुई? बोले अभिव्यक्ति को छोड़ो, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो सर्वव्यापक चेतन है वह अंतःकरण में सीमित मालूम पड़ता है, क्योंकि जितने दायरे में अंतःकरण है उतने में व्याप्त चेतना को अंतःकरण ने घेर लिया है ना। जैसे कहते हैं वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश, तो इसका मतलब क्या है कि जिस आकाश में वृक्ष है उस आकाश को वृक्ष ने घेर लिया है। इसी को अवच्छेद कहते हैं, अवच्छिन्न कर देना, उसको सीमित कर देना। तो आकाश तो पहले से ही है, आधार के रूप में है, उसमें वृक्ष को स्थान मिला है, तो उतने स्थान को वृक्ष ने घेर लिया है, उसको बोलते हैं वृक्षावच्छिन्न आकाश। ठीक इसी तरह से अंतःकरण ने उतनी चेतना को घेर लिया जितने में वह अंतःकरण है,
क्योंकि चेतन आकाश से भी सूक्ष्म होने के नाते सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक है तो अंतःकरण में भी है, अंतःकरण के बाहर भी है, किंतु अंतःकरण ने उतने हिस्से के चेतन को घेर लिया है। उसको बोलते हैं अंतःकरणावच्छिन्न चेतन। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन, अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन। तो अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन, तो इससे चेतन की व्यापकता में कहीं दोष नहीं आता है, समझना आसान हो जाता है। तो ये अवच्छेदवाद, इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत चिंतन है इस पर, तो लेकिन अभी ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दृष्टांत दोनों ही वादों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें वादों का परिचय होना चाहिए। तो बोलते हैं वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंबाकाशयोः। एक जगह पर अवच्छेदवाद है, एक जगह प्रतिबिंबवाद है। प्रतिबिंबाकाशयोः वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत। ध्यान रखें, ये जो जल और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश है, यहाँ पर प्रतिबिंबवाद की जगह अवच्छेदवाद भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जलाशय से घिरा हुआ आकाश और जलबिंदु से घिरा हुआ आकाश, तो जलावच्छिन्न आकाश, जलाशय अवच्छिन्न आकाश, ऐसा भी कह सकते हैं। तो लेकिन जल से घिरा हुआ आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो एक सिद्धांत के लिए, एक वाद के लिए प्रतिबिंबवाद को लिया गया और दूसरे वाद के लिए अवच्छेदवाद को लिया गया। वृक्षावच्छिन्न आकाश इस तरह से कहा गया। तो ये दोनों ही, माने जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल बिंदु में प्रतिबिंबित आकाश, ये दोनों ही आकाश जिस आधारभूत आकाश में है, इन दोनों का एक आधारभूत आकाश है जिसमें जलाशय अवच्छिन्न आकाश भी है और जलाशय भी है ना। ये दोनों जिस आकाश में हैं वह अनुपहित आकाश है, वह प्रतिबिंबित नहीं है, वह अनुपहित आकाश है। तो जिस तरह से वह अनुपहित आकाश इनसे पृथक है, भिन्न है, और वृक्ष से घिरा हुआ आकाश और वृक्ष स्वयं, ये दोनों जिस अनुपहित आकाश में हैं वह इनसे पृथक है, भिन्न है। उधर जब दृष्टि जाए तो जिस तरह से वह पृथक मालूम पड़ेगा, ठीक इसी तरह से अज्ञान और तद उपहित चैतन्ययोः, द्विवचन है। तो अज्ञान में व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान, और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य प्राज्ञ और समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर। तो इसलिए दोनों को साथ साथ चला रहे हैं, तो द्विवचन का प्रयोग करते हैं। अज्ञान अनयोः अज्ञानयोः, ये दोनों ही अज्ञान और तद उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम यद अनुपहितम चैतन्यम तत्तुरीयम। तो तुरीय किसको कहा जा रहा है?
अनुपहित चैतन्य माने जो अज्ञान का भी आधार है और अज्ञान में उपहित चेतन का भी आधार है। ठीक है, केवल अज्ञान का आधार नहीं, अज्ञान का आधार और प्राज्ञ का आधार, ऐसे बोल सकते हैं। व्यष्टि अज्ञान का आधार और प्राज्ञ का आधार, समष्टि अज्ञान का आधार और ईश्वर का आधार। ये जो आधारभूत चैतन्य है वह चैतन्य अनुपहित है, एक तो ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। और वह जो अनुपहित चैतन्य है वही तुरीय है। तो मानो कि उसको एक नाम दे दिया गया, तुरीयम। तत्तुरीयम इति उच्यते। अच्छा, तो वो ईश्वर का भी आधार है, तो ईश्वर फिर उस चैतन्य से भिन्न हुआ। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जीव उससे भिन्न है, ये तो अपने लिए हम तैयार हैं, हमको भिन्न कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन तो हमारे प्रभु जी को भिन्न मत करो। यहाँ पर तो एक कह दिया गया, उपहित चैतन्य यो हो, द्विवचन लगाया गया। तो जिन दो लोगों की चर्चा हो रही है उन्हीं की चर्चा है, पूर्व से जिनका प्रसंग चल रहा है। बोले हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन देखिए आगे का जो आगे की पंक्ति है वो बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, बहुत सारे समस्याओं को सुलझाती भी है। तो ये तो उपनिषद का एक उदाहरण दिया गया है, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुते है। इसके आगे जो पंक्ति है, इदम एव तुरीयम, इदम एव तुरीयम, यही तुरीय। कौन सा तुरीय? आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्तुरीयम। तो अब यहाँ पर वो पूरा शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, एक बार बता दिया कि हमने तुरीय किसको कहा है, तो अब केवल तुरीय शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो वह जो दोनों ही अज्ञानों का और दोनों अज्ञानों से उपहित चैतन्यों का जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य है, इदमेव तुरीयम, यही तुरीय चेतन, इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तद उपहित चैतन्याभ्याम अविविक्तम सन्न महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते। तो अभी ये वाक्य थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। तो महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते, महावाक्य का वाच्यार्थ है। महावाक्य माने तत्त्वमसि महावाक्य। तो महावाक्य का वाच्यार्थ है। क्या वाच्यार्थ है? बोले इदमेव तुरीयम। इदमेव तुरीयम, ये जो विभक्तियां लगी हुई है ना, और देखिए संस्कृत का ज्ञान हो तो बड़ा आनंद आ जाता है, वाक्य बिल्कुल लग जाते हैं, पंक्तियां लग जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि महावाक्य का जो वाच्य है, जो वाच्यार्थ है, वह कौन है?
बोले इदमेव तुरीयम, इदमेव शुद्ध चैतन्यम। तो महाराज, महावाक्य का वाच्यार्थ तो जीव और ईश्वर है। लक्ष्यार्थ अनुपहित चैतन्य है। पूर्व के प्रसंगों को थोड़ा याद रखें। तो महावाक्य का वाच्यार्थ ईश्वर और जीव है। माने तत् माने ईश्वर और त्व माने जीव। तो ये तो वाच्यार्थ है महावाक्य का। और लक्ष्यार्थ क्या है? निरुपाधिक शुद्ध चैतन्यम। तो निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य लक्ष्यार्थ है और वहां पर ऐक्य है। लेकिन वाच्यार्थ तो औपाधिक चैतन्य है। ठीक है। और यहां पर क्या कहा गया? इदमेव तुरीयम महावाक्यस्य वाच्यम। यह जो तुरीय चैतन्य है, यह जो अनुपहित चैतन्य है, यह महावाक्य का वाच्यार्थ है। बोले ये क्या बात है भी? बोले बात तो यही है। लेकिन यह वाच्यार्थ कब है? बोले अविविक्तम सन्न। अविविक्त रहते हुए। अविविक्त माने अपृथक। विविक्त का अर्थ होता है पृथक कर देना, है ना। विविक्त देश सेवित्वम, तो व्यक्ति को सभी से अलग होके रहना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो विविक्त माने पृथक हो जाना, अलग हो जाना। अविविक्त माने अपृथक, जिस समय पर वह अलग नहीं हुआ है। तो इदमेव तुरीयम अविविक्तम सन्न महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते। अभी इतना छोटा छोटा वाक्य बनाएंगे तो उनकी संगति लगेगी। माने मुख्य वाक्य यह है कि महावाक्य का वाच्यार्थ क्या है? तो बोले कि इदमेव तुरीयम, यह जो तुरीय चैतन्य है यही महावाक्य का वाच्य है। माने यह तुरीय चैतन्य ही ईश्वर है। वाच्य का अर्थ क्या है? ईश्वर। यह तुरीय चैतन्य ही ईश्वर है और यह तुरीय चैतन्य ही जीव है। ठीक है। तो महाराज आपने तो पूर्व में ये कहा था कि समष्टि अज्ञान में जो उपहित चेतन है, आपको याद है कि नहीं? तो समष्टि अज्ञान में उपहित जो चेतन है वह सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामी है, ईश्वर है। ये आपने अभी बहुत ज़्यादा विलंब नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 हफ्ते की ही बात होगी। तो आपने कहा था कि इस समष्टि अज्ञान से उपहित चेतन ईश्वर है और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चेतन जीव है। और अब आप कह रहे हो कि यद अनुपहितम चैतन्यम, यद तुरीयम चैतन्यम। तो आप तो अपना स्टेटमेंट तो बदल रहे हो। बोले तो तुम ही कहाँ कायम रहते हो अपने तुम पता नहीं जीवन में कितनी बार बदलते रहते हो। और हमारा भी अधिकार है, हम भी बदल सकते हैं, उसमें क्या है। वो देखिए, इदमेव तुरीयम अविविक्तम सन्न महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते।
यह जो तुरीय चैतन्य है यही महावाक्य का वाच्यार्थ है। लेकिन वाच्यार्थ कब बना? बोले जब अज्ञानादि तद उपहितम चैतन्याभ्याम अविविक्तम। माने यह जो निरुपाधिक चेतन है, यह जब अज्ञान और अज्ञान से उपहित चेतन के साथ में तादात्म्यापन्न होता है, अपृथक मालूम पड़ता है। कैसे अपृथक मालूम पड़ता है? तो दृष्टांत दिया गया, तप्त अयः पिंडवत। ये दृष्टांत पूर्व में भी आ चुका है। तो अयः माने आपने तो हुंकारी भरी थी कि हाँ आ चुका है पहले। लोहा तो तप्त अयः, अयः पिंड, लौह पिंड है ना। जो तपाया हुआ लौह पिंड है उसमें अग्नि और लोहा दोनों में एक रूपता दिखाई देती है। अब अग्नि और लोहा पृथक पृथक नहीं मालूम पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से जब अज्ञान और अज्ञान में उपहित चेतन और अनुपहित चेतन, अज्ञान, अज्ञान में उपहित चेतन, इनका एक विभाग कर लो, और अनुपहित चेतन दूसरा विभाग। तो जब ये दोनों आपस में मिलकर के मालूम पड़ते हैं, तब उस अनुपहित चेतन की ही संज्ञा होती है ईश्वर। ये ईश्वर उस चेतन को ही कहा जा रहा है। लेकिन कब कहा जा रहा है? जब वह इनसे अपृथक मालूम पड़ता है। ठीक है ना? जब इनसे अपृथक मालूम पड़ता है तब उस चेतन को ही ईश्वर कहा जाता है और उस चेतन को ही जीव कहा जाता है। आपको याद दिलावें तो जिसको आज के दिन हम जीव कह रहे हैं, किसको जीव कह रहे हैं? केवल चित छाया को, प्रतिबिंबित चेतन को जीव कहते हैं। लोग तो यही चर्चा करते हैं आपस में। थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ लिया, थोड़ी बहुत समझ बन गई तो क्या कि जीव कौन है? बोले प्रतिबिंबित चेतन जीव है, चित छाया जीव है। लेकिन पूर्व के ग्रंथ में जीव की इतनी ही व्याख्या नहीं है। जीव की पूरी व्याख्या क्या है? कोई बोल सकता है? चलिए कोई नहीं। साक्षिणः पुरतो भानम, आगे लिंग, चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याद् व्यावहारिकः। तो जीवः कदा व्यावहारिको भवति? साक्षिणः पुरतो भानम। साक्षी पहले है और चितिच्छाया समावेशात्, तो साक्षी भी है और चित छाया भी है, और बीच में लिंग शरीर है और फिर स्थूल शरीर है। तो साक्षी, लिंग शरीर, चित छाया और स्थूल शरीर, ये चारों जब मिलते हैं तब जाकर के जीव पूरा होता है। तब हम कहते हैं ये रहा जीव। शरीर के बिना जीव की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो व्यावहारिक नहीं होगा। अंतःकरण के बिना जीव की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि चेतन प्रतिबिंबित कहाँ होगा। प्रतिबिंब के बिना जीव की व्याख्या नहीं हो सकती।
और इन तीनों को आधार देने वाला जो साक्षी है, उस साक्षी के बिना इनको सत्ता नहीं मिलेगी। क्योंकि शरीर में, अंतःकरण में जो सत्ता है वह सत्ता आगंतुक है, स्वाभाविक तो नहीं है। तो जो आधारभूत चेतन है, जो साक्षी है, उसके बिना इनको सत्ता नहीं मिल सकती है। तो साक्षिणा पुरतो भाना, जीव की व्याख्या में साक्षी को भी रखा गया और चित छाया को भी रखा गया। तो असल में ये जीव का मुख्य अर्थ तो वह चेतन ही है, किंतु वह चेतन जब अंतःकरण, चित छाया और शरीर के साथ उपलब्ध होता है, ये सिद्धांत अगर खुल जाए तो अच्छा है। बोलते हैं इदमेव तुरीयम, यही तुरीय महावाक्य का वाच्यार्थ है। माने इस तुरीय को ही ईश्वर कहा जा रहा है, लेकिन ईश्वर तब वो कहलाया जब अज्ञान और तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्त अयः पिंडवत, तपे हुए गोले की भांति अविविक्त मालूम पड़ता है, भिन्न मालूम नहीं पड़ता है। तो जब अविविक्त होकर के मालूम पड़ता है, माने आज के दिन हमें वह चैतन्य किस रूप में मालूम पड़ता है? बोले जगत के संदर्भ में ईश्वरवत मालूम पड़ता है और व्यष्टि के संदर्भ में जीव मालूम पड़ता है। तो जीव और ईश्वर मालूम पड़ने वाला वह आधारभूत चैतन्य ही है, क्योंकि वह आधारभूत चैतन्य अगर सत्ता प्रदान न करे तो अज्ञान को भी सत्ता नहीं मिल सकती है, और अज्ञान को ही सत्ता नहीं मिलेगी तो उसमें उपहित चेतन को सत्ता कहां से मिलेगी? उपाधि में तो उपहित होकर के उपहित चेतन है ना। तो अब अगर उपाधि ही नहीं होवे, आखिर आप बताइए, जलाशय जिस आकाश में है, अगर वह आकाश जलाशय को स्थान प्रदान नहीं करे तो जलाशय नहीं होगा, और जलाशय नहीं होगा तो जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश भी नहीं होगा। जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश भी कब होगा? जब जलाशय होवे। और जलाशय कब होगा? जब आधारभूत आकाश होवे। तो आधारभूत आकाश के बिना ना तो जलाशय हो सकता है, ना जलबिंदु हो सकता है, और इसी तरह से ना तो जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश हो सकता और ना ही जलबिंदु में प्रतिबिंबित आकाश हो सकता है। लेकिन अब हमारी समस्या यह है कि हम उस आधारभूत आकाश को भी जलाशय के बिना नहीं देख पाते। तो जब जलाशय के बिना उसका भान नहीं होता, जलाशय के साथ ही जब हम उस आकाश को देखते हैं तो वो अविविक्तम सन्न। इसी तरह से समष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान में उपहित चेतन, दोनों का जो आधारभूत चेतन है वह चेतन इनसे अपृथक मालूम पड़ता है। तो उसी चेतन को ईश्वर संज्ञा प्राप्त होती है। मैंने जिस तरह से जीव की व्याख्या वहाँ हुई थी, इसी तरह से ईश्वर की भी व्याख्या कर लें कि समष्टि अज्ञान, उसमें उपहित चेतन और निरुपहित चेतन साक्षी और स्थूल जगत, ये चारों जब मिलते हैं तब ईश्वर की व्याख्या पूरी होती है। ये जो सिद्धांत है बड़ा ही मंगलमयी, बहुत ही सुंदर सिद्धांत है कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर तो वस्तुतः उस निरुपहित चेतन को ही कहा जा रहा है।
है ना। ईश्वर उससे भिन्न सत्ता नहीं है, बल्कि इदमेव तुरीयम अविविक्तम सन्न महावाक्यस्य वाच्यम। और विविक्तम सन्न, अगर इन उपाधियों से पृथक कर दिया जाए, माने व्यष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य दोनों से ही विविक्त अगर उसको देखा जाए, और इसी तरह से समष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञानोपहित चेतन से पृथक करके उस अनुपहित चेतन को देखा जाए विविक्त करके, तब क्या है, बोले विविक्तम सन्न लक्ष्यम इति च उच्यते। तो महावाक्य का वाच्यार्थ और महावाक्य का लक्ष्यार्थ ये दोनों ही वह तुरीय चैतन्य ही है, किंतु वह तुरीय चैतन्य जब अविविक्त मालूम पड़ता है तब वो वाच्यार्थ होता है, और विविक्त मालूम पड़ता है तब लक्ष्यार्थ होता है। तो महावाक्य का अर्थ तो वस्तुतः वह तुरीय चैतन्य ही है। अब बात यह है कि आप उसको कंडीशंस के साथ देखना चाहते हैं या ये स्थिति है। ये महावाक्य का वाच्यार्थ भी वस्तुतः वह चैतन्य तत्व ही है, और लक्ष्यार्थ भी वह चैतन्य तत्व ही है, और उस तत्व के धरातल पर कोई द्वितीय नहीं है, कोई दूसरी सत्ता नहीं है, इसलिए वह अद्वितीय चैतन्य तत्व है, अद्वितीय सत्ता है, वही तुरीय संज्ञक है, उसी की तुरीय संज्ञा है। लेकिन जब तक उसको हम अविविक्त देखते हैं तब तक महाराज वही जो तुरीय चैतन्य है वह विश्व के रूप में, तेजस के रूप में, प्राज्ञ के रूप में उपलब्ध होता है, वही विराट के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में और ईश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। जिस तरह से जीव की तीन संज्ञाएं हैं, तीन अवस्थाओं के आधार पर, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इसी तरह से ईश्वर के धरातल पर भी ये तीन संज्ञाएं हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। प्रलय के संदर्भ में वह ईश्वर संज्ञा प्राप्त करता है, जैसे प्राज्ञ वैसे ईश्वर। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर माने स्वप्नावस्था के संदर्भ में वह हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती है, जैसे हमारी तेजस संज्ञा होती है, और स्थूल जगत के संदर्भ में उसकी विराट संज्ञा होती है, जैसे हमारी विश्व संज्ञा होती है। तो असल में तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ यह तीनों ही वह निरूपाधिक चेतन ही है। तो इसलिए वह इन तीनों से भिन्न है, ऐसी बात वेदांत नहीं कहता है, बल्कि वह एक ही चेतन विश्व, तेजस और प्राज्ञ के रूप में उपलब्ध हो रहा है। तो चूंकि अगर वह इनसे भिन्न होता तब उसको वास्तव में चतुर्थ कहा जाता, लेकिन वह इनसे भिन्न है नहीं, किंतु हमारी मजबूरी है कि हम ये तीन अवस्थाएं तो मालूम पड़ती हैं, तीन संज्ञाएं मालूम पड़ती हैं, तो उसको चौथा कहना पड़ेगा, तो चौथा कहते हैं। असल में वह चौथा तत्वतः नहीं है। इसी तरह से वह
चैतन्य तत्व ही विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। कब? अविविक्तम सन्न, अविविक्त होने पर। और इन उपाधियों से और उपाधियों में उपहित चैतन्य से उसको यदि पृथक देख लिया जाए तब फिर वह विविक्तम सन्न लक्ष्यार्थम, वह महावाक्य का लक्ष्यार्थ हो जाता है। और जो ऐक्य की सिद्धि होती है वह महावाक्य के लक्ष्यार्थ में होती है, न तो वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ में जब तक वो अविविक्त मालूम पड़ेगा तब तक ईश्वर और जीव इनमें एक भेद है और वो भेद रहेगा। किंतु विविक्तम सन्न, इनसे पृथक करके जब उसको देखा जाए तो फिर तदैक्य की सिद्धि होती है। वहाँ फिर भेद करने वाला और कोई दूसरा हेतु है नहीं। तो ये इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्य अज्ञानादि तद उपहित चैतन्याभ्याम तप्त अयः पिंडवत् अविविक्तम सन्न महावाक्यस्य वाच्यम। तो वहाँ पर आप अपने समझने के लिए कॉमा लगा सकते हैं, पुस्तक में नहीं लगाएं लेकिन ध्यान में रखें। यहाँ पर एक बात कही गई, अविविक्तम सन्न महावाक्यस्य वाच्यम, विविक्तम सन्न महावाक्यस्य लक्ष्यम। महावाक्य का दोनों तरफ प्रयोग होगा। महावाक्यस्य लक्ष्यम इति च उच्यते, ऐसा वेदांतों में कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रकरण एक तरह से पूरा होता है। अब यह जो अज्ञान है, जिस अज्ञान का प्रकरण शुरू हुआ था, तो आप जस्ट एक बार याद करने के लिए तो ध्यान देंगे तो जब अधिकारी प्रकरण और गुरुपसत्ति का प्रकरण पूरा हुआ उसके बाद ये कहा गया कि जो गुरु हैं वो शिष्य को अध्यारोप और अपवाद के सिद्धांत से, प्रक्रिया से वो तत्व का निर्देश करते हैं। तो प्रश्न आया कि अध्यारोप क्या है? ठीक है, तो अध्यारोप के लिए कहा गया कि वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः, वस्तु में अवस्तु का आरोप हो जाना अध्यारोप है। फिर प्रश्न आया वस्तु क्या है? बोले सच्चिदानंद अद्वयम वस्तु। और अवस्तु क्या है? तो अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो ध्यान देंगे तो जो अध्यारोप है वो वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप है। तो अब यह समझना जरूरी हो गया कि ये अवस्तु क्या चीज है जिसने आरोप किया हुआ है, क्योंकि उसको हम बिना आरोप के पाना चाहते हैं। जो वस्तु है उस वस्तु जैसी है वैसा हम पाना चाहते हैं, और आपने कहा कि उसके ऊपर अवस्तु का आरोप हो गया। तो स्वाभाविक प्रश्न उठा कि भैया ये जो अवस्तु है जिसने आरोप किया हुआ है, जरा इसको पकड़ाओ, किधर है ये? तो ये अवस्तु में व्याख्या हुई कि अज्ञान से लेकर के सकल जड़ समूह तक अवस्तु है। तो फिर प्रश्न आया कि अच्छा ये अज्ञान क्या है? तो अज्ञान की व्याख्या हुई, और फिर अज्ञान के बाद में इसी अज्ञान से उपहित चैतन्य। तो अज्ञान के दो विभाग हो गए, व्यष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान। व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य जीव कहलाया, समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर कहलाया। और फिर निर्णय देते देते अंततः वो अज्ञान से हमको उठा करके तुरीय चैतन्य में ले आए। और वह तुरीय चैतन्य तो अज्ञान आदि से सर्वथा पृथक है, एकमात्र तुरीय चैतन्य है जो अनुपहित है। उसी को जीव कह सकते हैं, उसी को ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन वह चैतन्य मात्र है। तो एक तरह से एक ये प्रकरण यहाँ पर पूरा हुआ। अब यह जो अज्ञान है जिसकी व्याख्या व्यष्टि और समष्टि के रूप में हुई,
तो वहाँ पर यह कहा गया था कि जो अवस्तु है वह अवस्तु अज्ञान से आरंभ करके सकल जड़ समूह, ठीक है। तो अवस्तु के केवल एक हिस्से की व्याख्या हुई अभी। अवस्तु में दो विभाग थे ना, अज्ञान आदि और सकल जड़ समूह। तो अभी जो व्याख्या हुई है वो केवल अज्ञान की हुई। उसी अवस्तु का जो दूसरा हिस्सा है सकल जड़ समूह, उसकी क्या व्याख्या है? भले अब वो अगला प्रकरण आरंभ होगा कि अवस्तु में ही सकल जड़ समूह माने क्या। एक तो ये प्रकरण आएगा और फिर ये सकल जड़ समूह ने वस्तु के ऊपर कैसे आरोप किया है, इस आरोप का निवारण कैसे होगा और वस्तु में कैसे हमारी पहुंच बनेगी, ये प्रकरण है आगे के प्रसंग में। अब यह इस शिविर के बाद है ना, ये प्रकरण शुरू होगा। अभी जो उत्सव है उस उत्सव के बाद में। ओम।